बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। सपा सांसद रामजी लाल सुमन पर आखिर टायर से हमला क्यों हो गया? टायर का बम क्यों फोड़ा गया? टायर से उनके काफिले पर हमला क्यों किया गया? बड़ी बात है। अलीगढ़ जाते समय जो सपा सांसद रामजी लाल सुमन हैं, उनके ऊपर करणी सेना ने टायर से हमला कर दिया। कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं, बाल बाल बचे नेता लोग। लेकिन करणी सेना ने उधर बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए ऐलान कर दिया है कि पूरी जिम्मेदारी हमले की हम लोगों की है, और करणी सेना ने दो टूक कह दिया है कि अफसोस हमको इस बात का है कि रामजी लाल सुमन बच गया। उधर इसी को लेकर अखिलेश यादव सरकार पर हमलावर हो गए हैं। आज आपको मैं सुनाने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं कि रामजी लाल सुमन, जब हमला हो रहा है टायर का, गाड़ियां आपस में लड़ गईं, रामजी लाल सुमन क्या कह रहे हैं, अखिलेश यादव क्या कह रहे हैं, और करणी सेना के जो नेता ओकेंद्र राणा जी हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी लेते हुए क्या कुछ बड़ा ऐलान कर दिया है। सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो देखिए आज पूरी खबर। सपा सांसद के काफिले पर हमला, करणी सेना का गुस्सा फूटा। अलीगढ़ में टायर बमबारी, रामजी लाल सुमन पर करणी सेना का कहर। तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं, करणी सेना का खुला ऐलान। अखिलेश यादव ने सरकार से पूछा, कहां गई कानून व्यवस्था? दलित सांसद पर जानलेवा हमला, सियासत गरमाई। करणी सेना ने कबूली हमले की जिम्मेदारी, बोले इस बार भी सुमन बच गया। योगी राज में सांसद पर हमला, सपा का बड़ा हमला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटी न्यूज हिंदी और मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर अलीगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन पर दिन दहाड़े हमला हुआ है। करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने सांसद के काफिले पर टायर फेंककर किया जबरदस्त हमला। गाड़ियां आपस में टकराई, मचा कोहराम। बाल बाल बचे सांसद और उनके साथी नेता। ये पूरा मामला उस बयान से जुड़ा है जो समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने वीर शिरोमणि महाराणा सांगा पर दिया था। बयान पर करणी सेना ने गुस्सा जाहिर किया था और आज गुस्सा अलीगढ़ की सड़कों पर फट पड़ा। जैसे ही रामजी लाल सुमन का काफिला अलीगढ़ में दाखिल हुआ, करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने टायर लेकर हमला बोल दिया। गाड़ियां बेकाबू हो गईं, काफिले में भगदड़ मच गई, टकरा गई कई गाड़ियां, लेकिन गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, सांसद सुरक्षित रहे। करणी सेना का बड़ा बयान सामने आया है। इस हमले के बाद करणी सेना के नेता ओकेंद्र राणा ने जिम्मेदारी ली। ओकेंद्र राणा ने कहा, जो हुआ बिल्कुल सही हुआ और अफसोस है कि इस बार भी सुमन बच गया। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, चाहे सुमन हो या अखिलेश। तोड़ेंगे नहीं तो छोड़ेंगे नहीं। देखिए करणी सेना का अलर्ट। करणी सेना ने साफ कर दिया है कि उनका गुस्सा सिर्फ सुमन तक सीमित नहीं है, अगला निशाना अखिलेश यादव तक जा सकता है। अखिलेश यादव का बड़ा पलटवार। उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हमला बोलते हुए योगी सरकार को घेरा। अखिलेश यादव ने कहा, दलित सांसद पर दिन दहाड़े हमला, कहां गई पुलिस? कहां है कानून व्यवस्था? कहां है बुलडोजर राज? उन्होंने साफ कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है और जो भी महाराणा सांगा के अपमान से आहत है वो कोर्ट जाएं, लेकिन सड़कों पर हिंसा ना करें। घटना के बाद पुलिस हरकत में आ गई। अलीगढ़ के एसपी सिटी मृगांक शेखर ने बयान जारी कर कहा है, हमने हमला करने वालों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। सांसद रामजी लाल सुमन को सुरक्षित उनके गंतव्य तक पहुंचा दिया गया है। शांति व्यवस्था बहाल कर दी गई है। तो एक तरफ करणी सेना का उबाल थमता नजर नहीं आ रहा, दूसरी तरफ सियासी पारा आसमान छू रहा है। अब सवाल यह है कि क्या सरकार ऐसे हमलों को रोक पाएगी या फिर दलित सांसदों के खिलाफ हमले राजनीति का नया ट्रेंड बन जाएंगे? आप बने रहिए आरटी न्यूज हिंदी के साथ। आगे भी हम लाएंगे आपको सबसे तेज और सबसे सटीक खबरें। मैं हूं महेंद्र प्रताप सिंह, दीजिए इजाजत, नमस्कार। थाना गवाना का एक प्रकरण संज्ञान में आया है, जिसमें यह बात सामने आई है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी के काफिले पर कुछ लोगों द्वारा टायर फेंके गए थे। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना गवाना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है और विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है, जिससे आपको अवगत कराया जाएगा।
इस संबंध में यह भी बताना है कि सांसद रामजी लाल सुमन जी को अलीगढ़ जनपद से सकुशल पास कराया जा चुका है और इस घटना में किसी को भी किसी तरह की कोई चोट नहीं आई है। मौके पर शांति है, बुज़दिल है, नकारा है, क्षत्रियों के नाम पर कलंक है। क्षत्रियों का धर्म है गरीबों की रक्षा करना। ये बगल में भरतपुर के राजा सूरजमल क्षत्रिय थे। राजा सूरजमल अंग्रेजों से लड़े, उन्होंने अंग्रेजों की गर्दन काटी, किसी की गरीब की गर्दन नहीं काटी। ये तथाकथ जो सेना है, मेरा उनसे आग्रह है, पाकिस्तान में आतंकवाद के खिलाफ लड़ो, जाकर के पहुंच जाओ। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। अरुणाचल प्रदेश को चीन अपने नक्शे में दिलाता है। अगर सही मानों में तुम करनी सेना हो और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है, तो पाकिस्तान और चीन की सीमा पर जाओ, वहां अपने जोहर दिखाओ। यही तुम्हारा धर्म है, बंदा ये माना जाएगा। तुमसे बड़ा नकारा दुनिया में कोई नहीं। अच्छा, ये जो दलितों पे अत्याचार हो रहा है, आपका आरोप है कि सरकार में अत्याचार जो है बढ़ा है, इसके पीछे क्या कारण मानते? सरकार की मानसिकता। मैं 50 वर्षों से ज्यादा राजनीति में हूं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार में बैठे लोगों का जो आचरण होता है, समाज की शक्तियों का संचालन उसी दृष्टि से होता है। बाबा के लोग अंधे हो गए और उसी की वजह से दलितों पर निरंतर अत्याचार हो रहा है। आपके ऊपर जो हमला हुआ, क्या पुलिस की सुरक्षा नहीं की आपके साथ, या सहयोग नहीं मिला पुलिस का? मैं तो कह रहा हूं ना, छाप नहीं बना दिया गया था, हमें अंदर नहीं जाने दिया, हमें बुलंदशहर नहीं जाने दिया, सोरेरा जगह पर नहीं जाने दिया। वहां तो छाप नहीं बनी हुई थी, उससे 500 मीटर पहले अलीगढ़ की तरफ ये लोग हमला करते, वहां पुलिस का एक कांस्टेबल भी नहीं था। सवाल क्या है? सवाल यह है कि 3 दिन से हमारा प्रोग्राम था, सबको जानकारी थी कि हम अलीगढ़ हम बुलंदशहर जा रहे हैं, खुफिया तंत्र था, जो वातावरण बना हुआ उसके बारे में जानकारी थी, किस प्रकार के तत्व सक्रिय है उसको प्रशासन जानता था। इसके बाद ये घटना का घटना हुई, इसका सीधा मतलब है कि साजिश में राज्य सरकार शामिल है। एक सवाल लगातार है, समाजवादी पार्टी जिस तरीके से इस मामले को लेकर चल रही है, आपके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी का मौन समझ नहीं आता, क्या कारण? नहीं, समाजवादी पार्टी का इससे ज्यादा क्या होगा? जब यह घटना हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल जी आए, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश जी आए, रामगोपाल जी आए, 19 तारीख को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी आए। अब मैं आपसे जब बात कर रहा हूं उससे पहले इनका ट्वीट आ गया। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से हमारे साथ खड़ी है, मैं पार्टी को धन्यवाद देता हूँ। अखिलेश यादव जब आए थे उसके बाद भूपेंद्र राणा ने आपका फोटो, अखिलेश जी के फोटो पे ट्वीट किया, लिखा कि जैसे रोए थे अखिलेश यादव की रोएंगे। क्या मतलब चुनौती है उनको भी, करनी सेना की? यार किनकी बात करते हो? कोई सवाल ऐसा पूछो जो मेरे लिए बिलो डिग्निटी न हो। कौन क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है, ऐसे तत्वों का मैं नोटिस नहीं लेता। जय महाराणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति नेता अगर हमें गद्दार बोलता है, पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रही हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले ही, कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो,
या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। ये जो बुलंदशहर में हमला हुआ है सांसद आदरणीय रामजी सुमन जी पर, ये हमला कहीं न कहीं इशारा करता है कि उनको सरकार का पूरा सहारा है। याद कीजिए, एक दिन मैंने ये कहा था इसी ऑडिटोरियम में कि सरकार के लोग अभी तो औरों को धमका रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आएगा ये सरकार के लोग किसी को नहीं छोड़ेंगे। ये जो हमला हुआ था, ये हमला इसलिए भी हुआ है कि सुमन जी दलितों को कुचलने वालों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए बुलंदशहर के उस सुनहरा गांव में जा रहे थे जहां सत्ता सजातियों ने कुछ दलितों को कई बार बेरहमी से रौंदा था, जिसमें एक दलित महिला की मौत भी हुई है और कई बुरी तरह घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में जो माहौल बना है, उत्तर प्रदेश में थार और बुलडोजर को जानबूझ करके भाजपाई दबंगई और भय का प्रतीक बनाया जा रहा है। ये जो थार और ये बुलडोजर सरकार जानबूझ करके लोगों को डराने के लिए, लोग भयभीत हो जाएं, उसका प्रतीक बनाने का काम चल रहा है सरकार में।